राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल को क्या वाकई में कुछ हो गया है, और वो भी हुआ तो हुआ क्या हुआ, यानी माइंड जो है उनका क्या डिस्टर्ब हो गया है, जो नोबेल प्राइज की बात कर रहे हैं। अभी तक तो चलो ट्रम्प जी कर रहे थे कि हाँ वो नोबेल प्राइज सीज फायर कराया, युद्ध रुकवाया, ये सब कराने के बाद वो सोच रहे थे कि उनको नोबेल प्राइज मिलेगा, लेकिन केजरीवाल को नोबेल प्राइज। भाई ऐसा क्या काम कर दिया केजरीवाल ने जो नोबेल प्राइज के हकदार हो गए हैं, और वो भी पंजाब में अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हमें तो जो प्राइज जो है नोबेल मिलना चाहिए। तो आखिर केजरीवाल को हो क्या गया है? केजरीवाल क्या अपने आपा खो बैठे हैं हार के कारण? दिल्ली की हार से क्या वो बौखला गए हैं, जो उन्होंने इतनी करारी हार दिल्ली में मिली उनको, और उसके बाद वो पंजाब में जब चुनाव हुआ, उपचुनाव, उसमें जीतने के बाद अब केजरीवाल फिर से बाहर आए, फिर से बोलना स्टार्ट कर दिया। इतना करप्शन करने वाले, जेल काट के आने वाले सीएम को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। भ्रष्टाचार का आरोप, एक्साइज पॉलिसी यानी शराब घोटाला, कौन कौन से ऐसे स्कूल घोटाला, और मीटर यानी पानी और ये सबका घोटाला, यानी कि चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो उसका घोटाला। बल्कि वो कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक जो उन्होंने बनवाए उनको अब तोड़वाया जा रहा है, उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। झुग्गियों वालों की झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। अब उनको समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी कितनी अच्छी थी, उनकी कितनी सहायता करती थी। तो केजरीवाल इन सब बातों को लेकर, जो फ्री में बिजली दे रहे थे, फ्री में पानी दे रहे थे, उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक खुलवा के रखा था, और पेंशन वगैरह जो है बुजुर्गों के लिए जो स्टार्ट कर दी थी, तो इन सब को लेकर क्या केजरीवाल को वाकई में नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए? तो नोबेल पुरस्कार के लिए केजरीवाल ने अनाउंसमेंट तक कर डाला कि हाँ हमें तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए। क्या वो मोदी जी को, जो 193 जो यूएनओ के सदस्य हैं उनमें से 24 सदस्यों ने जो उनको सम्मान से सम्मानित किया है, इतने सम्मान दिए गए हैं उनको, इतने अवार्ड दिए गए हैं, तो इन सब से क्या अब केजरीवाल को भी लग रहा है कि अब पीएम मोदी से उनकी तुलना होनी चाहिए? कि अब कहाँ, कहते नहीं है वो कहावत है, कहाँ गंगू तेली और कहाँ राजा भोग, तो कहाँ राजा भोग और कहाँ गंगू तेली। तो अपनी तुलना अब क्या वो पीएम मोदी जी से कर रहे हैं कि उनको इतना अगर सम्मान दिया जा रहा है, उनको इतना सम्मानित किया जा रहा है, तो हमको क्यों नहीं देना चाहिए? तो उन्होंने खुद स्वयं ही अपने आप को कह डाला कि हमें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए, मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तो आप चीफ यानी अरविंद केजरीवाल ने क्यों की इतनी बड़ी मांग? इसके पीछे क्या है राज? तो आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली सरकार जो थी, यानी उन्होंने काम करने की इजाजत नहीं दी गई थी। इतना ब्लेम लगा दिया है कि जब वो काम कर रहे थे दिल्ली में तो उनके काम को रोका जाता था, उनको काम नहीं करने दिया जाता था। फिर भी उन्होंने कहा हमने बहुत कुछ किया, हमने बहुत दिल्ली के लिए काम किया। तो मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली में जितना काम अगर किया है तो वो आम आदमी पार्टी ने किया है, और इसलिए मुझे शासन और प्रशासन का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। तो क्या वाकई में जो बात केजरीवाल जी ने कही है तो बिल्कुल सत्य है? पंजाब में के मोहाली में एक जनसभा में उन्होंने ये संबोधित किया और चिल्ला चिल्ला कर कहा केजरीवाल जी ने कि आपको जानकर हैरानी होगी कि आम आदमी पार्टी ने इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए भी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनवाया। लोगों उन पर बुलडोजर चलवा दिए गए, बुलडोजर भेजकर 5 मोहल्ला क्लिनिक जो है उनके तोड़े गए, और तोड़ने के साथ साथ नगर निगम ने सभी सरकारी मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए हैं। केजरीवाल ने यहां तक कहा कि आज दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की अहमियत समझ गई है। बीजेपी ने दिल्ली की हालत
यानी हालत जो है वो खराब कर दी है, खस्ता कर दी है। मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जा रहे हैं और अस्पतालों में फ्री जो दवाइयां बांटने का जो प्रावधान किया था, ये सब जो किया था वो भी सब बंद कर दिए गए हैं। और वो जो टेस्टिंग फ्री में होती थी अस्पतालों में, वो भी सब बंद कर दिए। तो क्या वाकई में केजरीवाल चारों तरफ बता रहे हैं कि अब तो दिल्ली में गंदगी ही गंदगी है? यहां तक कि केजरीवाल ने यह भी कह दिया कि शासन को बुनियादी जरूरतों की गारंटी देनी चाहिए। आखिरकार कैसा ऐसा मॉडल विकसित किया था केजरीवाल ने? तो एक एनजीओ शुरू करने से लेकर केजरीवाल मॉडल विकसित करने तक अपने सफर को याद करते हुए आप चीफ ने, उन्होंने मॉडल की बात जो कही, तो मॉडल में उन्होंने कहा तो क्या कहा? उन्होंने कहा, यानी कि आप चीफ केजरीवाल जी ने, कि मॉडल जो मॉडल है, तो मॉडल को बोर्ड रूम में नहीं बल्कि दिल्ली की झुग्गियों के एक दशक यानी कि तक उन्होंने रहने का काम करने के अनुभवों से बनाया है, और वो बना था। और उन्होंने यहाँ कहा है कि हमने खुद देखा है कि सरकारी स्कूलों, अस्पतालों, बिजली की हालत जो है वो कितनी खराब थी। हम एक साधारण लक्ष्य के साथ जो है सरकार में आए थे और बड़ी उम्मीद के साथ में आए थे, ईमानदारी के साथ में आए थे, ये सुनिश्चित करना कि हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली देना, यहाँ तक कि 20,000 जो लीटर पानी था वो भी फ्री दिया, शासन को बुनियादी जरूरतों की गारंटी देना, ये सब काम उन्होंने जो किया है। तो बीजेपी ने केजरीवाल पर जो हमला बोला, जो उनकी सच्चाई, जो उन्होंने अपनी ईमानदारी का जब ठप्पा लगाया, जब उन्होंने बताया कि हमने क्या क्या काम किया, तब उनको याद दिलाया गया कि भाई तुमने क्या किया और क्या नहीं किया। अगर तुमने जो किया वो तो गिना दिया, और जो तुमने वो करके दिखाया, तो जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया वो क्या है? यानी कि अपने लिए शीश महल तैयार किया। जब दुनिया मर रही थी कोरोना के टाइम पे, तब तुम शीश महल तैयार करा रहे थे, और शीश महल तैयार करने के बाद में फिर लोगों को ये कह दिया हमारे पास पैसा नहीं है, हम सैलरी कहाँ से दें। टीचर भाग रहा था इधर उधर कि अपना परिवार कैसे पाले। लोग पैदल चल रहे थे, जो अपने मीलों दूर जो थे, उनके ना खाने का बंदोबस्त, ना इलाज का बंदोबस्त, कोई कुछ भी नहीं था, और मोहल्ला क्लिनिक बने थे। तो केजरीवाल जी अगर इतनी सुविधाएं दे रहे थे, तो कोरोना टाइम में लोग इतर बितर क्यों हो रहे थे, क्यों भाग रहे थे दिल्ली छोड़ छोड़कर? तो दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने बयान में जो इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कही हैं, उनका बीजेपी ने पलटवार किया। और वो भी जो है यानी कि प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता यानी प्रदीप भंडारी जी ने जो बात कही, वाकई में वो केजरीवाल के लिए कितनी सत्य साबित हुई कि वाकई में, कि कहते नहीं है गंजे को अगर नाखून दिया होता तो क्या करता वो? तो गंजे को नाखून वो अगर दे भी दिया जाएगा तो वो करेगा तो क्या करेगा, और कंघी अगर दे दी जाएगी तो वो क्या करेगा? तो वही है कि किस तरीके से केजरीवाल ने इतने बड़े बड़े जो सपने देखे थे, उनके सपने चकनाचूर हो गए हैं, कि उन्होंने जो बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे दिल्ली वालों के, उनके ख्वाब उनके शीश महल की तरह ढह गए हैं, टूट चुके हैं। तो जो प्रदीप भंडारी जी हैं, उन्होंने कहा केजरीवाल को नोबेल पुरस्कार को लेके, कि उन्होंने जब कहा कि हमें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, पंजाब में जो उन्होंने घोषणा की, तो प्रदीप भंडारी जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को, यानी कि नोबेल पुरस्कार नहीं, अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक ही पुरस्कार के हकदार हैं, और वो है उनका ग्लोबल यानी कि ग्लोबल करप्शन अवार्ड। अगर भ्रष्टाचारियों के बीच ग्लोबल कंपटीशन हो तो अरविंद केजरीवाल को सबको अरविंद केजरीवाल हैं एक ऐसे शख्स जो सबको पछाड़ देंगे। यानी अरविंद केजरीवाल को अगर कोई अवार्ड मिलना चाहिए तो ग्लोबल करप्शन अवार्ड मिलना चाहिए। दुनिया भर में चर्चा है कि अगर भ्रष्टाचार सीखना है तो अरविंद केजरीवाल जी से सीखना चाहिए। आज दिल्ली की जनता खुश है क्योंकि उन्होंने भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल को टाटा बाय बाय कर दिया है।
तो क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से दिल्ली से पत्ता साफ हो चुका है, इसलिए वो पंजाब देख रहे हैं और पंजाब में वो अपने ताबड़तोड़ भाषण दे रहे हैं आजकल। जब से संजीव अरोड़ा वहां पे उपचुनाव जीते हैं, विधायक बन गए हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल के रास्ते अब वहां पंजाब से खुल गए हैं। वहीं पे पंजाब में सतलज सिंधु नदी, पंजाब झेलम पानी को लेकर बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है कि भाई SYL पर विवाद छिड़ा हुआ है, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर चला गया। हरियाणा हमारा दुश्मन नहीं है, यहां तक बताया जा रहा है। यानी हरियाणा और पंजाब जैसे लग रहा कोई मैच का मैदान हो कि अब इस पे कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन जो है कितने ओवर बनाएगा और कितने रन पर आउट हो जाएगा। तो ये सारी चीजों को लेकर यानी कि हरियाणा हमारा दुश्मन नहीं है। विवाद के नासूर सीएम भगवंत मान ने पानी देने के लिए शर्तें रख दी हैं, यानी कि एक पानी के लिए शर्तें रख दी गई, यानी कि SYL सतलुज यमुना लिंक, यानी विवाद सुलझाने के लिए पंजाब हरियाणा अब सहमति बनाने की ओर बढ़े हैं। केंद्रीय जल शक्ति यानी कि पाटिल के बुधवार को जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने पंजाब हरियाणा मुख्यमंत्री की बैठक में SYL की मुद्दे की जो है बात छेड़ी। उन्होंने बताया कि क्या होना चाहिए। तो सिंधु यानी जल सिंधु रद्द होने के बाद जब से जो है बैठक में मान ने कहा कि सिंधु जल संधि जब से रद्द हुई है, चिनाब, रावी और जो है झेलम, उनका पानी पंजाब से जो पंजाब को मिलने वाले जो 28 मिलियन एकड़ जो था पानी, वो अपना हिस्सा लेकर हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक पानी देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने यहाँ तक की भी बात कह दी। किंतु बिंदु जो है वो यहाँ पर आता कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं नायब सिंह, अब वो क्या करेंगे, वो वाकई में अब इसमें उन पानी देंगे या वाकई में मना कर दें। तो मान ने जो बात कही है कि हरियाणा हमारा दुश्मन नहीं है, अगर सिंधु जल संधि के रद्द होने से उन्हें चिनाब और रावी और कुछ नदियों में से जो भी स्टेट आते हैं उनमें अगर पानी मिल जाता है तो पंजाब और हरियाणा के बीच केवल 3 से 4 जो पानी का विवाद जो है वो सॉल्व किया जा सकता, वो समस्या जो है वो हल की जा सकती है। पुरानी बातों पर ध्यान ना दे और समस्या का हल नहीं निकल सकता। अगर हम पुराने विवाद और पुरानी जो बातें ले के बैठे रहेंगे तो इस समस्या का हल नहीं निकल सकता। इसलिए हमें इस समस्या का हल निकालना है कि कैसे, किस तरीके से पानी यानी कि SYL की समस्या कैसे सॉल्व की जाए। यहां तक कि उन्होंने इस पर भी बात कर दी। वहीं पर जिस तरीके से केजरीवाल जी ने जो नोबेल पुरस्कार की बात कही है, तो क्या नोबेल पुरस्कार उस मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए जिसने इतना करप्शन करने के बाद में दिल्ली में, और अब खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। वहीं पे जो जन सेवा समिति यानी कि जो अभी प्रेजेंट की सीएम है दिल्ली की रेखा गुप्ता जी, उन्होंने 60 लाख रुपए का जो टेंडर पास हुआ उसको क्यों रद्द किया, क्यों हटा दिया? क्योंकि वो कुछ किसी और कार्य के लिए कुछ और सोच रही हैं। वहीं पे अगर यहाँ पे अगर केजरीवाल जी होते हैं तो वो जो बजट पास किया उस बजट के ऊपर भी उन्होंने इतना खर्च किया शीश महल में। तो क्या वाकई जन सेवा समिति में जो अभी अभी उन्होंने उसका पूजन वूजन हुआ था, अभी 1 वीक हो रहे हैं, और बड़े उससे कि उनको 2 अलॉट किए गए हैं वहां पे मकान, तो वहां उसमें एक ऑफिस है उनका और एक रहने का दूसरा कैंप ऑफिस बनाया गया है। तो अब उस ऑफिस में सारी मीटिंगें हो रही, जिस मीटिंग उसी फर्स्ट मीटिंग जो उनकी हुई है वहां पे, उसमें उन्होंने डिसाइड किया 60 लाख का टेंडर आखिरकार उन्होंने क्यों रिजेक्ट कर दिया, क्यों ठुकरा दिया, इस पर बात छिड़ी हुई है। तो वो कुछ और यानी इतना पैसा कहीं और अगर वो लग जाएगा तो और ज्यादा अच्छा होगा, वो देश के काम आएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने कुछ ऐसा ही सोच के रखा हो, क्योंकि केजरीवाल जैसे जो करप्शन इतना फैला रहे थे दिल्ली में, इतना भ्रष्टाचार फैला रहे थे, इतना घोटाला कर रहे थे, और एक नहीं हर जगह घोटाला किया और सारे घोटाले उनके सामने आए, और जब सामने आए तब उनकी पोल पट्टी खुली तो वो सत्ता से बाहर निकल गए और उनकी झाड़ू जो है वो पूरी तरीके से दिल्ली में लग चुकी है, सफाई हो चुकी है और कमल जो है वो खिल चुका है। अब कमल खिलने के बाद केजरीवाल को
क्या नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए? और केजरीवाल जो कमल खिले हुए, यानी कि मोदी जी को नोबेल पुरस्कार, क्या इतने अवार्ड मिले हैं, उससे क्या अब खिसियाए हुए हैं केजरीवाल? वही है कि खिसियानी बिल्ली क्या अब खंबा नोचने के अलावा कोई कार्य नहीं कर सकती? तो बौखलाए हुए केजरीवाल को भी अब कोई ना कोई प्राइज चाहिए, और वो प्राइज है नोबेल पुरस्कार। क्योंकि केजरीवाल तो वही करते हैं जैसा कि बीजेपी करती है। बीजेपी अगर कोई कार्य करती है तो केजरीवाल को भी लगता है कि मैं क्यों पीछे हो जाऊं, मैं भी ऐसा कुछ कार्य करूं जिससे मेरा भी नाम हो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी कैपेसिटी कितनी है, उनकी सोच कहां तक जाती है, और उनकी सोच कहां, किस तरीके से, कहां से क्या परे है। यानी बीजेपी से परे वो सोचते हैं, और वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ना कि जनता के बारे में। और जो जनता के बारे में नहीं सोचता, दूसरों के बारे में नहीं सोचता, उसका हश्र वही होता है जो आज केजरीवाल का हुआ है। इतनी 3-3 बार के जीते हुए चुनाव सीएम बने दिल्ली के, और आज वो किसी भी पद पे नहीं है। आज वो सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तब मारी है, अपने हाथों से मारी है, और सिर्फ इस वजह से कि उनको बहुत जल्दी वैगनार से कुछ और करना था, किसी और मंजिल तक पहुंचना था। आज उन्होंने जो कार्य किया, आज उनको उसका फल मिल ही गया। इसलिए केजरीवाल से ही सीख लेनी चाहिए कि बुरा कर्म करोगे तो बुरा ही फल मिलेगा। इसलिए अच्छा सोचो और अच्छा कार्य करो, बुरे काम का बुरा नतीजा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।